देर आए दुरुस्त आए। तो ईब लेट आ गए तो मेरे भाई, मेरे शेर जवान, आराम से बैठ के आप पूरी वीडियो देख लियो, क्योंकि मेरा वीडियो बनाने का जो मकसद है और मेरा यूट्यूब पर आने का जो मकसद है, वो मकसद यो है कि मेरा हरियाणा जो है वो खुशहाल रहे, समृद्ध रहे, और उसकी जो पर कैपिटा इनकम है ना, वह उसमें थोड़ी बढ़ोतरी हो है, और पूरे भारत में इस हरियाणा का थोड़ा सा नाम भी गुंजे। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो गरीब तबका के हैं, जो मजदूर वर्ग से संबंध रखते हैं, वो उनका दौरा छोटा तो फोन हो है कीपैड का, और अनपढ़ आदमी हो है, तो वे इस वीडियो में नहीं देख पाओगे, क्योंकि उन बेराय को नहीं, उन फोन ने को तो वीडियो देखेंगे तगे। तो आपका भी थोड़ा सा फर्ज बना है कि एक कैंडिडेट ने जाके नू बताओ, जो मैं बात बताऊंगा आगे आने वाले वीडियो में, फैमिली आईडी में इनकम कम करने का, या फिर फैमिली आईडी में के प्रॉब्लम है, और पीला कार्ड की जो लिस्ट आओगी उसका मैं आपने के काम करना है, तो सारी चीज बतावांगे। लेकिन आपने मुझसे एक छोटी सी मैं यह चीज बता दी हूँ कि एक गरीब तबका जो है हरियाणा में, तो वो अपना संघर्ष तो खूब कर रहा है ऊपर उठने की, लेकिन आपने इस बात का भी भली बाती बेरा है कि एक आदमी संघर्ष करे है तो उसकी पूरी पीढ़ी निकल जाए है, और उसका बाद उसकी जो आने वाली पीढ़ी है, उसके बालक हैं या उसके पोते हैं, तब जाके वो पीढ़ी ठीक हो है। लेकिन अगर गवर्नमेंट कुछ थोड़ा बहुत सारा ला रही है, वो सारा उसमें नहीं मिल पाता, और थोड़ा बहुत सारा भाई तेरे मेरे वर्गे भाई ला देंगे, तो उसने जाके ये चीज समझानी यहाँ पर है, तो अपने अड़ोस पड़ोस में घनी दूर को नहीं, मनु को नहीं कहता भाई तुम दूसरे गांव में जाके भी लोगों समझाओ, वो करो, अपना पड़ोस मनु देख ले भाई, तेरे दौरू उठा बैठी करनी है बालक से, उस आदमी ने पकड़ के बदे भाई यो काम कर ले, तुम तेरा यो काम हो जाओगा। अपन कुछ को नहीं करना, सिंपली सबसे पहला कति स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, कति जो बेसिक चीज है ना वह चीज बताऊंगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी बनेगी, वीडियो ना आराम से बैठ के देख लियो। सबसे पहले तो आपने हरियाणा में एक या फैमिली आईडी बनवाई होगी, इस फैमिली आईडी में आपने खुद तय इनकम चढ़वाई होगी, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, किसी की 0 चढ़वाई है, किसी की 25,000, किसी की 27,000, किसी की 50,000 आपने चढ़वाई थी। तो यह आपकी जो है वास्तविक इनकम नहीं है, इस इनकम से आपने जो इनकम लिखवाई थी वह अपने अनुसार लिखवाई थी कि आप यह इनकम लिख दो। इस तय आपकी गवर्नमेंट की किसी भी स्कीम तय कोई लेना देना नहीं है, गवर्नमेंट की इस इनकम से आप कोई स्कीम नहीं ले सकते। इसके बाद गवर्नमेंट ने इनकम वेरिफिकेशन करवाई है, और इनकम वेरिफिकेशन में लोकल कमेटी है, सेक्टर कमेटी है, क्रीड कमेटी है, और उसके बाद चंडीगढ़ डिपार्टमेंट है, ये चीजें हैं उनके साथ। और इसका मैं आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले तो ये भूल जाना है कि आपने कोई फैमिली आईडी बनवाई थी, और ये फैमिली आईडी है, ये आपने अकाउंट उठा के गिर दो उसमें, और अपना आधार कार्ड ले जाओ, जी फैमिली आईडी का नंबर नोट कर ले जाओ, अपना नजदीक की किसी भी दुकान पर जाके आप ये अपनी जो नई है नई फैमिली आईडी कढ़वा लो। और उड़ा नई फैमिली आईडी जब कढ़वाओगे तो आपने कुछ अलग देखने मिलेगा, और अलग देखना आपने ये मिलेगा, अलग देखना आपने यो मिलेगा कि आपकी जो ये है फैमिली आईडी, इसके अंदर एक तो क्यूआर कोड आओगा, जैसा कि ये देख पा रहे हो, इस तरह का क्यूआर कोड आओगा, और इस क्यूआर कोड के जो इस साइड है, इस साइड क्यूआर कोड है, इस साइड है, इसके नीचे यहाँ पे आपको लिखा मिलेगा फैमिली इनकम डिक्लेयर्ड, और आपने जितनी भी इनकम लिखवाई थी वह देखने मिलेगी। तो अगर आपका भी डिक्लेयर्ड देखने मिला है, यानी कि आपने जो इनकम घोषित करी है कि मेरी जो इनकम है सालाना वह या इनकम है, तो आपने आपने या इनकम नहीं माननी है। आपने क्या करना है, आपने अपने नजदीकी लोकल कमेटी के पास जाना है, और जाके वहां संपर्क करना है कि भाई मेरी जो इनकम है वह मेरी फैमिली आईडी में वेरीफाई नहीं हुई है। इसका कारण क्या है, अगर आपके पास मेरी फैमिली आईडी पेंडिंग पड़ी है तो कृपया करके मेरी जो इनकम है वह वेरीफाई कर दें, ताकि मैं भविष्य में आने वाली स्कीम है मैं लाभ ले पाऊं। ये तो होगी क्लियर। अगर उसके पास डाटा नहीं है तो आप अपने नजदीकी डिस्ट्रिक्ट के करीब डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, वहां पर अपने फैमिली आईडी का नंबर देके वहां पता कर सकते हैं कि भाई की दिक्कत आ रही है, मेरी जो इनकम है वह वेरीफाई क्यों नहीं हो रही। कहीं मेरी इनकम जो है लोकल कमेटी या सेक्टर कमेटी में एक दो मेंबर नहीं होते, काफी सारे मेंबरों हैं, उनमें से किसी ने अलग अलग चढ़ा दी होगी, तो इस वजह से आपकी जो इनकम है वह ठीक तरह से वेरीफाई नहीं हो पाई होगी, और यही कारण रहा होगा। तो वे वहां पर आपको सॉल्यूशन दे देंगे कि आपका ऐसे ऐसे करके सॉल्यूशन हो जाएगा, और 2-3 दिन के भीतर आपकी जो इनकम है वह ठीक तरह से वेरीफाई हो जाएगी। इब रही बात, इब कई कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने आइस या लिस्ट पहला कढ़वा ली, सियाने बालक भी बहुत सही से बात नहीं है, सियाने बालक है उन्होंने या फैमिली आईडी इस तरह की कढ़वा ली, और कढ़वा ली तो उन्हें दिखाई दिया कि हमारी जो इनकम है वह 75,000 से 1 लाख वेरीफाई है, 1 लाख से 40,000 वेरीफाई है, और 40,000 से 80,000 वेरीफाई है, इस तरह की उसकी वेरीफाई थी। लेकिन जब आयुष्मान कार्ड की जो लिस्ट आई थी नई वाली,
तो वो लिस्ट आने के बाद उसने चेक किया कि मेरा नाम आयुष्मान की लिस्ट में नहीं है, और आयुष्मान की लिस्ट में नाम उसका नहीं था। तो उसने सोचा कि भाई मेरी इनकम जो है वह 1,80,000 से कम है, उसके बावजूद मेरा नाम जो है क्यों नहीं आया। हमारे सीएम मनोहर लाल खट्टर साहब तो ये कह रहे हैं कि 1,80,000 से कम सभी के लिए लिस्ट बनाई गई है और इसका मैं सभी का नाम आऊगा, तो मेरा नाम क्यों नहीं आया। वो वापस से उस दुकान पर गया और जाके उसने फैमिली आईडी कढ़वाई और उन्होंने देखा कि उसकी जो इनकम है वह मिली 2.5 लाख या उसकी मिल गई 5 लाख। तो उसकी इनकम ना जंप क्यों मारा। तो काफी सारे डिपार्टमेंट से हमने बात की है, काफी सारे अधिकारियों से बात की है इस बारे में, तो ये बता रहे हैं कि भाई टेक्निकल एरर की वजह से ये जंप मारे हैं, तो अपनी जो है रीवेरिफिकेशन करवा लो। आगे आने वाले थोड़ी देर में आपको ये बताऊंगा कि रीवेरिफिकेशन कैसे होगी, आपकी इनकम जंप मार गई तो वह ठीक कैसे होगी, उस चीज की भी आपने कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। लेकिन आपने नो बता दूं, क्योंकि एक गरीब तबका का जो लोग है ना वो लोन लेने में ज्यादा विश्वास रखते हैं, वे ते मेरे बगा भाई पर भरोसा काट करे हैं। वे आदमी लोन लेने पर ज्यादा विश्वास कर रहे हैं, वो किसी न किसी सरकारी बैंक तक, प्राइवेट बैंक तक, ग्रुप में बिजनेस लोन, होम लोन, पर्सनल लोन, इस तरह के बहुत सारे लोन ले रहे हैं, भैंसा पर लोन, कई टाइप के लोन ले ले हैं। और जब भी आपने बता दूं या जानकारी दे दूं, गरीब परिवार ने थोड़ी बहुत भी 8 लाख दिया है, बात भरने हो, सूचक भरना हो है, बालक ब्याने हैं, बहुत सारी चीजों हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं हो पाता, तो उन लोन की रिक्वायरमेंट रह है। यह चीज मैं भी मानू हूँ और यह चीज मैं समझू भी हूँ। लेकिन आपने नो बता दूं, एक किसी भी संस्था से अगर आप लोन ले रहे हो ना, तो उड़े आपकी इनकम दिखाई जा है। कोई भी सरकारी संस्था है आप डायरेक्ट लोन नहीं देती। कभी आप ये सोच रहे हो कि आपका 2 लाख का लोन पास हो गया तो कोई कारण है, आप अच्छे इंसान हो, आप अच्छे इंसान नहीं हो, आप बहुत बुरे इंसान हो। और छोड़ो इस बात में, तो मतलब आपका जो इंसानियत है, आपके जो अच्छा व्यवहार है, अच्छी बातचीत है, और गांव में आपका सही मतलब वो है, रुतबा है, तो उस चीज ने बैंक कौन देखता। बैंक आपका क्या देखा है, बैंक आपकी कुछ ना कुछ चीज देखा है कि आपकी जो सैलरी है वह कितनी है, आपका कोई बिजनेस दिखा होगा, या फिर आपकी कोई सैलरी दिखा होगा, या आपकी मतलब किसी न किसी प्रकार का आपका महीना का जो टर्नओवर है ना वो 25-30 हजार रुपये दिखा देगा वो। अगर आप तो कोई 2.5-3 लाख का 5 लाख का लोन दे हुए है, तो वो 25-30 हजार रुपये आपका दिखा दे है कि इसकी इनकम इतनी है, यो किस्त भर देगा, यो लोन क्लियर कर देगा, तो हम इसने लोन देवा। हाँ, वो किसी न किसी प्रकार की गारंटी मांगे है। तो इस वजह से जो है आपकी इनकम उसको जट जावे है और डिपार्टमेंट उसने ठाले है। और कई गरीब परिवार ऐसे हैं जो जवान बालक हैं, मेरे जो युवा बालक हैं, उनका मन में कई बालका ने बैम बढ़ रखा है, कई आदमियों ने बैम बढ़ रखा है, कई बैंक कर्मचारियों ने भी बैम बढ़ रखा है कि तू ITR भर दे और 5 लाख तक कम की RTR भर दिया कर, 4 साल 5 साल तो ITR भर, बैंक ने जो है 5 लाख का 7 लाख का लोन दुआ देंगे, करवा देंगे, यो करवा देंगे, वो हो जाएगा। तो आपके घर में इनकम को नहीं 1 रुपया की, आप घर में बैठे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, तो ठाटम दवा क्यों खाम ITR ठोकना रहे हो। आपने कोई इनकम को नहीं, तो बिना काम की ITR मत भरो। आप किसी प्रकार का काम नहीं करते, किसी प्रकार का बिजनेस नहीं करते, बस सिर्फ एक छोटी सी बात की मारे कि हमारा सिविल ठीक रहेगा, हमना बैंक तो लोन मिल जाओगा, इस वजह से ITR भरते हैं। और गवर्नमेंट वो डाटा उठा ले है कि इसने पिछले साल जो है कितने की RTR भरी थी। आप 5 लाख थी तो आपका किसी प्रकार का कोई टैक्स लगता को नहीं, तो आप क्या करो हो 4.5 लाख, 480, 4,99,999 की RTR भर दो हो, तो वो डाटा गवर्नमेंट उठा ले है और आपकी जो इनकम होगा ऑटोमेटिक जब मार जाए है। यह चीज समझ में आ गई। अगली जो चीज है, अगली यह है कि फिर एक बार यह बता दूं कि गरीब परिवार है, उसके पास छोटा फोन है, वो ना तो वीडियो देख पावे, ना वो इतना पढ़ा लिखा कि वो खुद कई चीजें समझ पावे। उसने फैमिली आईडी बनवा ली, घर में टेक रखी है, और उसने इनकम चढ़वा ली अपनी 50,000 साल की, तो वो यो सोचेगा कि मेरी इनकम इतनी है, मन गवर्नमेंट की हर सुविधा मिल जाएगी। लेकिन उसकी इनकम अगर ज्यादा हो रही है, उसने किसी प्रकार का लोन वगैरह ले रखा है, तो उसकी इनकम जंप मार जाएगी और उसने आगे चल के परेशानी आओगी। तो उस भाई तक यह चीज जरूर बता दी। ये अगर रही बात है कि इनकम ठीक कैसे करनी है, तो ठीक करने खातिर आप आराम से जाके यार वीडियो देख लो, बस यो सॉल्यूशन है, इस तरह कोई सॉल्यूशन नहीं है। जाके करेक्शन की अपील लगा दो वीडियो देख के। आज खातिर इतना ही।